जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज। पहला सेशन एज़ यूजुअल जिस तरह से फ्राइडे में अक्सर हम देखते हैं कि पहला सेशन जो है वो थोड़ा प्रेशर का शिकार रहता है, देन दूसरे सेशन में थोड़ी गहमा-गहमी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अगेन आज सेकंड सेशन में अच्छी परफॉर्मेंस रही, ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस, जिस तरह से कि खबरें भी हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अमेरिका मेहरबान हुआ है। तो इस पर पहले ज़रा 2 मिनट बात कर लें, फिर आगे चलते हैं। कल भी मैंने इसके हवाले से गुफ्तगू की थी आपसे। अब देखिए दूसरी तरफ एक और चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर हाइलाइट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान को रीजन के मुकाबले में जी बड़ा अच्छा जो है वो आउटपुट मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो किसी एक कंट्री से जो है उसको मज़ीद उसको पिंच करने के लिए दूसरे को फ़ायदा पहुँचाया जाता है ज़ाहिरी तौर पर। तो बेसिकली इंडिया ने जो मामलात तय किए थे रशिया के साथ और वहाँ से असला वगैरह खरीद रहा है वो, ऑयल के मामलात भी हैं उनके। तो बेसिकली ट्रंप ने जिस तरह से सऊदी अरेबिया से दिहाड़ी लगाई है, अब उसने दिहाड़ी लगानी है इंडिया से। और इंडिया को इस वक़्त असले की भी ज़रूरत है। ये जो बार-बार ट्रंप कहता है जी कि इसने पाकिस्तान से मार खाई है और मैंने इनकी सुलह करवाई है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जबकि उनको इतनी अच्छी डील नहीं मिली और वो डील तय करने के लिए अमेरिका के पास जाएँगे, तो अमेरिका उनसे लगाएगा दिहाड़ी। तो ठीक है भाई, लगाता रहे। अभी फ़िलहाल वक़्ती तौर पर जो है, वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी डील है। और जिस तरह से मैं कल भी गुज़ारिश कर रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान में जो गैस के ज़खायर हैं, शेल गैस की टेक्नोलॉजी अगर मिलती है, तो फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर आपको मज़ीद परफ़ॉर्म करता हुआ भी नज़र आ सकता है। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि ये जो डील हुई है, अभी टैरिफ के हवाले से तो ठीक है, लेकिन शेल गैस की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को मिलना बड़ा ज़रूरी है। शेल गैस क्या होती है, इसके हवाले से कल जो है वो हम बात कर चुके हैं। 1600 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, लेकिन जो एक बात मैंने कल आपसे गुज़ारिश की थी, उसी को अगर आप दोबारा से देखें, तो अगेन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी हमें नज़र नहीं आ रही। गो के ओजीडीसी को कैप लगा, लेकिन उसके बाद वो ओपन भी हुआ, वॉल्यूम बड़ा जनरेट हुआ, लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्टर में हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, उसके साथ थोड़ा-सा बैंक्स ने जो है वो भी परफॉर्म किया। अब दूसरी तरफ अगर आप एक बात देखें जो मैं अभी कल आपसे गुज़ारिश कर रहा था, कि जिस वक़्त सारी मार्केट आपको ग्रीन नज़र आ रही होती है ना, उस दिन मार्केट में काम करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छी ट्रेड्स नहीं बन पाती। अब आज थोड़ी-सी आपको स्पेसिफ़िकेशन नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर, तो आज अच्छी ट्रेड्स हुई हैं। मसलन मैं अपने हवाले से अगर आप बात करूँ, तो हम कल से ओजीडीसी सॉरी पीपीएल, पीएसओ, एसएसजीसी इनके ऊपर जो था वो नज़र रख के बैठे हुए थे। कल भी हमने इसको ट्रेड किया, होल्ड किया, तो आज उसमें अच्छे प्रॉफ़िट्स बने। तो ये होता है। जिस वक़्त सारी मार्केट परफ़ॉर्म करती है, तो ज़रा ट्रेड निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज बहरहाल अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही। बाकी मज़ीद से सूरत-ए-हाल कहाँ तक जा सकती है, चार्ट क्या कहते हैं, उस पर आगे चल के बात करते हैं। सेक्टर वाइज़ बात करें, तो आज ऑयल एंड गैस अगेन जो है वो 870 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, उसके साथ कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर ऑयल एंड गैस जिसमें पीएसओ जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। अब इसके साथ एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूँ। अब जो जिस तरह से हमारी गैस पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, एसएसजीसी है, एसएनजीपी है, इनके हवाले से तो जो बातें हो रही हैं कि इनकी जो है वो प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो सकता है मज़ीद। देखें उसके पीछे वजह ये है, मैंने चंद दिन पहले भी बात की थी कि जब घरेलू कनेक्शन के ऊपर जो है ये पाबंदी हटाएँगे, जो कि क कहीं जगहों पर तो ये जो है वो कोड किया जा रहा है कि पाबंदी ख़त्म हो चुकी है, तो उससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब रेवेन्यू बढ़ेगा, तो फिर इनकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है उसमें भी इज़ाफ़ा होगा। इसके अलावा अगर हमारी लोकल प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो उससे ये कंपनियाँ ज़्यादा कमाएँगी। अब वो कैसे कमाएँगी? क्योंकि जो नए कनेक्शन ये इश्यू करेंगे घरेलू, उनको ये बिल जो है वो इश्यू करेंगे आरएलएनजी का, लेकिन जो उनको गैस प्रोवाइड करेंगे वो डोमेस्टिक की होगी। अब आरएलएनजी और डोमेस्टिक गैस में क्या फ़र्क है, ये मैं अपनी पहली वीडियोज़ के अंदर जो है बड़ी तफ़सील के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये प्रॉफ़िटेबिलिटी की तरफ जो है ये चीज़ें हमें जाती हुई नज़र आएँगी। जब कंज़म्पशन बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी, तो एसएनजीपी और एसएसजीसी के भी प्रॉफ़िट्स बनने के चांसेज़ हैं। इनके चार्ट्स हम ऑलरेडी आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं।
कुछ खबरें हैं 3-4 उनको हम डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो निषाद ग्रुप के हवाले से है, जो कि पहले भी जो है वो गाड़ियों के बिज़नेस में हैं, लेकिन वो जो गाड़ियाँ हैं वो पहले सिर्फ़ सेल्स कर रहे हैं। सेल्स की उनकी उनका काम है, लेकिन अब वो अपने चाइनीज़ पार्टनर के साथ मिलकर असेंबलिंग की तरफ भी जाने लगे हैं। तो असेंबलिंग का काम जो है वो जब इनका शुरू होगा, तो यकीनन ये ग्रुप जो है ये आपको मज़ीद आगे जाता हुआ नज़र आएगा। जिस तरह से लकी ग्रुप है, वो ऑटो के बिज़नेस में भी हैं, सीमेंट के अंदर भी हैं। इसी तरह से अब ये जो है वो आपको टेक्सटाइल के अंदर भी नज़र आ रही हैं, ये सीमेंट के अंदर भी हैं, ये पावर जनरेशन के अंदर भी हैं, अब गाड़ियों के अंदर भी आएँगे। तो यकीनन ये ग्रुप जो है वो आपको मज़ीद आगे जाता हुआ नज़र आएगा, इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है वो ट्रंप के हवाले से है, जो कि 19% का टैरिफ, ये अभी मैंने जो आपसे गुज़ारिश की कि इंडिया से इसने लगानी है दिहाड़ी, जिस तरह से इसने सऊदी अरेबिया से लगाई थी, तो उस चले चक्कर में जो है वो हमारा काम भी जो है वो थोड़ा बेहतर हो गया। अगली खबर ओजीडीसी की प्रोडक्शन के हवाले से है कि उसको मज़ीद जो है वो डिस्कवरीज़ हुई हैं। अगर आपको 3, 4, 6 महीने से मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मैं मुसलसल ये बात कहता आ रहा हूँ कि जो हमारे ब्लॉक्स जितने इनको अलॉटमेंट हुई ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें इस कदर ड्रिलिंग है और हमारी जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत अच्छी है। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में आपको मज़ीद ये प्रोडक्शंस जो हैं ये बढ़ती हुई नज़र आएँगी। तो आने वाले दिनों में जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इनकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा, जब सेल्स में इज़ाफ़ा होगा तो फिर ऑटोमैटिकली हम इनके प्रॉफ़िट्स भी बढ़ेंगे। और अगर शेल गैस की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो फिर तो इनके वारे न्यारे हो जाएँगे। आगे चलते हैं जी, और 3-4 चीज़ें मैंने आपसे और डिस्कस करना थी। वो ये थी कि हमने ये आपसे चंद दिन पहले जो है, ये आपसे पीएसओ का चार्ट भी डिस्कस कर दिया था, एसएसजीसी का चार्ट भी डिस्कस कर दिया था, पीपीएल का भी चार्ट डिस्कस कर दिया था। तो कोशिश ये किया करें कि ये चार्ट की वीडियोज़ जो भी कंपनी आप लेना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, जिसके हवाले से आपको एनालिसिस की ज़रूरत है, उसकी ऑलरेडी वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके होते हैं। अब थोड़ा-सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने आपसे क्या डिस्कस किया था और वहीं से जो है वो आपको ब्रेकआउट्स भी मिले हैं। मसलन अगर हम सबसे पहले पीएसओ का देख लें, कि पीएसओ का हमने जो आपसे ये चार्ट डिस्कस किया था, इसी में सेम चीज़ जो है, सेम एनालिसिस जो है, उसी को फ़ॉलो करते हुए हमने ट्रेड ली है और उसमें अच्छी जो है वो सक्सेस हमें देखने को मिली है। अब ये पीएसओ को देख लें आप। यही चार्ट था जो आपके साथ डिस्कस किया गया था और उसमें ये ब्रेकआउट का लेवल आपको बताया गया था कि यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट के चांसेस हैं, कि जहाँ से इसकी अच्छी जो है वो हमें मूव देखने को मिल सकती है। और सेम देख लें, वहीं से उसी एनालिसिस के मुताबिक हमने इसको फ़ॉलो किया और अभी हम इसको कीप कर रहे हैं। दूसरा जो चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वो भी अगर मैं आपके साथ थोड़ा-सा, ये बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अक्सर औक़ात दोस्त अहबाब राब्ता करते हैं कि जी इस कंपनी का भी चार्ट डिस्कस कर दें, इसका भी कर दें, तो हर रोज़ इसको ज़रा मुश्किल होता है। अब आप एसएसजीसी का देख लें, एसएसजीसी में हमने आपको बताया था कि इसका अभी ब्रेकआउट जो है वो नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन है जब तक ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता। अब ये क्या था, इसको भी हम वापस चल के थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट आज आपके यहाँ से मैंने लेने हैं ताकि चीज़ें जो हैं, थोड़ी-सी क्लैरिटी की तरफ आ जाएँ। अब देखें, एसएसजीसी में यही 2 लेवल थे, 2 रेजिस्टेंस आपको बताई गई थी। पहली रेजिस्टेंस ये थी जहां से इसका ब्रेकआउट हो सकता है, और सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो इसकी ये है, अगर ये इसने अपने नए हाइज की तरफ जाना है तो इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करनी होगी। सेम टू सेम ये देख लें, यही चीज आपके साथ डिस्कस की गई थी। इसी को ही फॉलो करते हुए जैसे ही इसने अपना ब्रेकआउट दिया, अपने इस लेवल को ब्रेक करते हुए, तो हमने इसमें अपनी ट्रेड बनाई। जैसे ही इसने अपना 45 के अराउंड जो है इसने ब्रेकआउट दिया, हमने इसमें ट्रेड ले ली। लेकिन अभी भी हमारी नज़र जो है इसकी इस रेजिस्टेंस पर है, जो कि अराउंड को 48 का लेवल बनता है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता, इसका अपने हाईज़ की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वहाँ पर हम इसकी प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। तो ये आपके साथ भी चार्ट डिस्कस हो गया कि जो चार्ट हमने आपको बताया था, उसी के मुताबिक हमने ट्रेड ली, उसी के मुताबिक ही हम जो है वो आगे प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स देखने जा रहे हैं। एक चार्ट और डिस्कस कर दूं आपके साथ लगते हाथ जल्दी-जल्दी से, वो है पीपीएल का। अब ये पीपीएल में देखें, हमने आपको बताया था कि ये ट्रिपल टॉप बना रहा है और देखें कि ये कहाँ पे जाके ब्रेकआउट देता है। ये क्या डिस्कस हुआ था, ये भी ज़रा मैं आपके साथ गुज़ारिश करता चलूँ। ये पीपीएल का चार्ट हम देख लेते हैं जी। ये देख लें, सेम चार्ट है जो कि आपके साथ डिस्कस किया गया था और आपसे गुजारिश की गई थी कि ये बार-बार जो है ये अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है।
अब कल जो था वो जैसे ही इसने अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया तो हम इसमें ट्रेड लेके बैठ गए। देखिए रिस्क के बगैर काम नहीं हो सकता। अब ये कहना कि ये 100% कन्फर्म होता है कि आपने यहाँ पर जो है वो ट्रेड ली तो ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन एनालिसिस की बुनियाद पर फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो आपका जो कामयाबी का जो तनासुब है वो बेहतर हो जाता है। आपको ब्रेकआउट के ऊपर नज़र आ जाती है, आपको कम से कम ये पता लग जाता है कि किस लेवल पर आपने स्टॉप लॉस लेना है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस से भी डरते हैं कि ₹150 का शेयर आपने खरीदना है या ₹200 का शेयर आपने खरीदना है और आप ₹2-3 का रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर यकीनन ट्रेडिंग जो है वो आपके बस की बात नहीं है। अब देखें जैसे ही इसने अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, हमने इसमें ट्रेड ली और आज इसने ये ब्रेकआउट दे दिया। और यही चार्ट है जो कि चंद दिन पहले हमने आपसे पीपीएल का भी डिस्कस किया था। तो बात करने का मकसद ये है कि ये वही चार्ट होते हैं जो हमने बड़ी मेहनत से बनाए होते हैं। अब ये हम जो आपसे डेली की बुनियाद पर जो मैं चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ कैंडलस्टिक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, काफ़ी दिनों से आप देख लेंगे सेम ही चार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ आपके साथ चार्ट जो है वो बदल कर आपके साथ कोई गुफ्तगू हो रही हो। और कल मैंने क्या कहा था कि जब तक मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करना तब तक बड़ा जो है वो आपको लेवल नहीं मिल सकता। तो आज मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है वो है अराउंड कोई 1,41,700 से लेकर 1,42,000 तक का ये ज़ोन जो है ये मुमकिना तौर पर मार्केट को रेजिस्ट कर सकता है। बस जी आज जो है वो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो या छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारा कैंडलस्टिक का चार्ट है उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेन मकसद मेरा ये था कि पीपीएल, पीएसओ और एसएसजीसी के हवाले से जो ब्रेकआउट्स हुए हैं वो आपके साथ जो है वो डिस्कस किए जाएं। एसएसजीसी का ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं है, वो जब तक अपना 48 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं करता। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। एक चीज जो है वो जरूर जहन में रख लें, अब मार्केट ऊपर गई है, स्पेसिफिकली गई है। अब आपको ये भी बातें सुनने को मिल सकती हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जी जबरदस्ती चले गई, ये क्या हुआ जी, मार्केट 4 दिन पहले नीचे थी अब ऊपर चली गई। ये वो बातें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी मार्केट में होती हैं। अमेरिका की मार्केट ऊपर-नीचे होती है, कभी आपको ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी कि स्पेकुलेशन हो गई, ज़बरदस्ती ऊपर, ज़बरदस्ती नीचे। बेसिकली ये एक ऐसा माइंडसेट है, जो कि लोगों को मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेने देता और उनके दिमाग में ये चीज़ डालने की कोशिश करता है कि यहाँ पर टोटल स्पेकुलेशन होती है, टोटल झूठ चलता है और मुकम्मल तौर पर मोनोपोली होती है और कोई जो है वो एनालिसिस काम नहीं करते स्टॉक मार्केट के अंदर। एक चीज़ आप अपने पल्ले बाँध लें, स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्ती कोई शेयर खरीदे, 2 नंबरी करे, 1 नंबरी करे, जो भी होगा वो इस चार्ट से गुज़र के जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत इस चार्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप यकीनन मार्केट से कुछ ना कुछ जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी इसी हद तक है कि ये ज़बरदस्ती गिराई और ज़बरदस्ती जो है वो मार्केट बढ़ाई जाती है और एनालिसिस किसी चीज़ के नहीं होते, ना टेक्निकल होते हैं, ना फंडामेंटल होते हैं, कुछ भी नहीं होता, तो फिर मेरा ख्याल है कि स्टॉक मार्केट का कारोबार जो है वो आपके लिए नहीं है। इन चीज़ों को समझें, चार्ट को देखें। मैं कल भी आपसे यही कह रहा था कि मार्केट ने अगर इससे ऊपर जाना तो भाई ये वाला ब्रेक करके जाएगी ना तो हम पकड़ लेंगे। तो फिर आज हमने पकड़ लिया। 3 शेयर जो हैं वो तो हमारे हाथ भी आ गए, एसएसजीसी, पीपीएल और पीएसओ। बस जी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।